वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आज एक पेड़ माँ के नाम लगाया जा रहा है, जो हमारी थीम है, और उसके अंतर्गत ये आयोजन हो रहा है, जिसमें इस जनपद का लक्ष्य 55 लाख है, जिसमें 40 लाख पेड़ सिर्फ वन विभाग तमाम विभागों को लगाने हैं और 15 लाख पेड़ हमारे वन विभाग को लगाना है। तो उसी क्रम में नगर निगम को जो लक्ष्य दिया गया है उसके अंतर्गत ये बहुत अच्छा वृक्षारोपण हो रहा है और इसका संरक्षण भी बहुत जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ 1 मीटर तक का पानी था। हम धन्यवाद देंगे नगर आयुक्त साहब को, बहुत जल्दी से बहुत तेजी से तत्परता से इस साइट को उन्होंने डेवलप किया और साधुवाद देते हैं सभी नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को, उन्होंने इतने अल्प समय में इतना अच्छा प्रोग्राम किया। सब ज़्यादा जरूरी पेड़ लगाने ज़्यादा उसका संरक्षण जरूरी है और इसका संरक्षण अगर हम कर ले गए तो वास्तविक जो मंशा है हमारी वृक्षारोपण की वो सफल होगी। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय मंत्री जी का, उन्होंने समय दिया और आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाधिकारी श्री उमेश प्रताप सिंह जी, पुलिस अधीक्षक श्री मीना जी, हमारे नगर आयुक्त श्री मिश्रा जी तथा नगर निगम के अधिकारी सहित सभी सम्मानित बहनों और भाई, आज पूरे उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण के लिए विशेष दिन चुना गया है। खासतौर से मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है प्रदेश का, वो 35 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य है। पहले भी गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में कई बार उत्तर प्रदेश का नाम इसलिए आ चुका है कि यहाँ पर वृक्षारोपण सबसे ज्यादा हो रहा है। लेकिन जैसा कि अभी हमारी महापौर जी कह रही थी, जिलाधिकारी ने भी कहा कि पेड़ लगाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी उसका संरक्षण भी है, क्योंकि अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो वो जीवित नहीं रहेंगे। जब जीवित नहीं रहेंगे तो उसका जो भी फल है वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उसको एक जज्बाती स्लोगन से जोड़ दिया, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा सम्मान, सबसे ज्यादा प्रेम अपनी माँ से करते हैं और माँ के नाम के जब आ जाता है तो हमारा भाव ही दूसरा हो जाता है। इसलिए उन्होंने एक जज्बाती नारा दिया है, खासतौर से कि हम अपनी अपनी माँ के नाम से पेड़ लगाएं, अर्थात उसके संग श्रद्धा का भाव भी हो और सदैव उसको जीवित रखने का भाव भी हमारे मन में उसी में समाहित है जितना पेड़ लगाना समाहित है। पेड़ की आवश्यकता और उपयोगिता हम अच्छी तरह से जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के इस युग में केवल वृक्षारोपण ही ऐसा है, एक सहारा जो हमको इसको मिनिमाइज कर सकता है। क्योंकि आप देखते हैं कि कितना 50-50, 51-51 डिग्री टेम्परेचर गर्मियों के दिनों में हम पार कर जाते हैं। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि पेड़ का कटान अधिक है और उसका रोपण कम है। अगर पेड़ का लगान ज्यादा हो, रोपण ज्यादा हो और कटान न हो तो निश्चित रूप से इतना ग्लोबल वार्मिंग का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ये जो हमें दिखाई पड़ता है 50-51 टेम्परेचर, उसमें कितना ज्यादा आदमी को परेशानी होती है। इसलिए सबसे ज्यादा उसके लिए उपयोगी वृक्ष लगाना ही है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मेरा सभी से आग्रह है कि अपनी अपनी माँ के नाम या जिसको भी आप ज्यादा पसंद करते हो उसके नाम भी, ये जरूरी नहीं कि एक ही पेड़ लगा के आप इतनी श्री कर दो। हमने भी नगर आयुक्त से कहा है कि कम से कम 10 पेड़ हमारे जितने भी पार्षद गण, जीते हारे पार्षद कम से कम 10 पेड़ लगाए। ज्यादा से ज्यादा 50 भी लगा सकते हैं अगर किसी वार्ड में स्थान है, और सुरक्षित स्थान पर अगर पेड़ लगाएंगे तो उसके जीवित रहने की संभावना ज्यादा है। नया रोड ककरा बना है, नया शहर, उसमें दोनों तरफ जिस समय आज से 4 साल पहले उसकी शुरुआत की थी तो दोनों ओर ट्री गार्ड लगाकर वृक्षारोपण किया गया था। आज वो पेड़ बड़े बड़े हो गए और वो पूरी रोड एक ठंडी सड़क के नाम से कहलाई जाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ से ये बलिया बाईपास निकल के हरदोई मार्ग पर मिलेगा। ये 6 लेन जा रहा है, गन्ना के ऊपर एक पुल भी और बनेगा। कुल मिलाकर ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए
बहुत उपयोगी होगा हमारे कंजेशन को कम करने के लिए। और जितना ज़्यादा अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए मार्गों का निर्माण करते हैं, उससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं और आवागमन के लिए भी एक सुविधा हमारे लिए मिलती है। प्रदेश सरकार लगातार इस बात के ऊपर कटिबद्ध है कि हम डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दोनों बहुत जरूरी है। इसलिए लगातार इन दोनों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। हमारे एक्सप्रेसवेज और खास तौर से राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे गडकरी जी भी इसी के लिए पूरी तन्मयता के साथ लगे। तो एक तरफ जहां लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ये पेड़ लगाने का जो कॉन्सेप्ट है आज के समय में बहुत ज्यादा उपयोगी है और हर तरह से हम सुरक्षित स्थान पर पौधारोपण करें। ये पूरी बरसात में जितने लोग हैं सभी लोगों को ये चाहिए कि इस कार्यक्रम की सार्थकता तभी है कि जब हम अपने मन में इस बात का संकल्प करें कि हम वृक्ष लगाएंगे भी और उसको जीवित रखने का भी इंतजाम करेंगे। अगर सुरक्षित स्थान पर किसी बाउंड्री वॉल के अंदर, किसी पार्क के अंदर जो चारों तरफ से घिरा उसके अंदर लगाएंगे तो निश्चित रूप से उसके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाएगी। आज के मौके पर आप सब लोग इतना सुबह सुबह आए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से हम अपने नगर निगम को, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को और हम अपने महापौर जी को, सभी लोगों ने इस प्रोग्राम को इसकी गंभीरता से लिया है। विशेष लोग भी इसको इसी गंभीरता से लेकर हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाएं। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर बोलते भी हैं और व्यवहारिक रूप से भी वो भी आज कई जगह पर वृक्षारोपण करेंगे। पहले लखनऊ में करेंगे, उसके बाद गोरखपुर व अन्य जनपदों में भी उनका जाना है। इसलिए मैं आप लोगों से सभी से आग्रह करूंगा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा न रहे जिसके नाम से, जिसकी मां के नाम से पेड़ न हो।